भाई की गलती की सज़ा कुछ इस तरह से मुझे चुकानी पड़ी कि मेरी ज़िंदगी ही एक सज़ा बन गई। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं भी आप सबकी दुआओं के साथ में ठीक हूँ। मेरी उम्र 15 साल थी जिस टाइम मेरे भाई को किसी से प्यार हुआ। अक्सर मेरा भाई जब भी उससे बात करता तो फ़ोन पे जब बात करता तो मुझे साथ में बिठा लेता और वो भी मुझसे बात कराता। और बहुत कोशिश करने के बावजूद भी अम्मी तैयार नहीं हुई उनकी शादी के लिए, जबकि कोई मसला नहीं था, अपने ही लोग थे। लेकिन अम्मी को पता नहीं कौन सी उनसे नफ़रत थी। अम्मी ये कहती थी कि मैं किसी भी हाल में इस लड़की को तो अपने घर की बहू नहीं बनाऊंगी। हमने सब ने बहुत कोशिश करी कि किसी तरीके से अम्मी राज़ी हो जाए और ये लड़की हमारे घर आ जाए। गरीब की बच्ची है तो क्या हुआ, हमें भी दान दहेज की ज़रूरत नहीं। बस अम्मी खुश होकर के उस लड़की को चादर उड़ा करके अपने घर ले आए। पर अम्मी थी कि मानने को तैयार ही नहीं थी, बल्कि अम्मी उसको गालियाँ देती और उसके घर वालों की बेइज्जती करती और जाने क्या क्या नाम लगाती। इसी तरीके से काफ़ी टाइम गुजर गया जब लेकिन मेरे भाई ने देखा कि अब अम्मी किसी भी सूरत में नहीं मानेगी और उन्होंने वादा कर रखा था उस लड़की से कि मैं करूँगा तो तुमसे शादी करूँगा। फिर एक दिन मेरे भाई ने अचानक ही एक कदम उठाया, घर से चुपचाप चला गया। एक नोट्स घर पर छोड़कर गया और उसमें लिखा था कि मैं जा रहा हूँ, शादी करके ही लौटूंगा। और ये देखते ही अम्मी बेहोश हो गई और घर के अंदर मातम छा गया। अम्मी की ज़िद ने भाई को हमसे जुदा कर दिया, लेकिन अम्मी टस से मस नहीं हुई। अम्मी अपनी बात पे अड़ी हुई थी। उसने शादी कर ली, उसने फ़ोन करके कहा कि मैंने शादी कर ली। लेकिन अम्मी ने लादाख एक ही बात कही कि तुम हमारे लिए मर गए, हम तुम्हारे लिए मर गए। तुमने मेरे दुश्मनों में शादी करी है, आज के बाद अपना मुँह मत दिखाना। ना तुम दिखाना ना वो दिखाएगी। और अम्मी ने उस लड़की की माँ को और उसके घर वालों को बहुत गाली गुफ्तारें दी, बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला। लेकिन ये नहीं पता था अम्मी को कि उनके भी आगे एक बेटी है। कभी भी माँ बाप को ये सोचना चाहिए कुछ करने से पहले कि हमारे भी आगे औलाद है। वक्त का कुछ पता नहीं कब कहाँ पलट जाए। कुछ इस तरीके से हालात ने हमारे साथ खेल खेला कि एक हमारे घर के सामने ही एक लड़का रहने के लिए आया। उनकी पूरी फैमिली रहने के लिए आई, जैसे कि पड़ोस होता है। मैं भी जाया आया करती, वे भी आया जाया करते। शुरू शुरू में तो अम्मी ने मना करा, लेकिन बाद में उनकी अम्मी की आदत अच्छी लगी। अम्मी अपने दिल का दुखड़ा उनसे कहने चली जाती और मैं भी साथ में बैठने चली जाती। बस वहीं बैठे बैठी हमारे आपस में दिल मिल गए और फिर हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। ये तो पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। कम उम्र में प्यार करना एक सज़ा बन जाती है। जबकि मैंने अपने भाई को देखा था, वो सही उम्र में था, लेकिन मुझे तो उसकी बातों को देख देख कर मेरे भी दिल के अंदर ख्याल आया करता था। अक्सर भाई बहन जब आपस में बैठ कर इस तरीके की बातें करते हैं तो दिल तो कहीं ना कहीं हमारा भी लग जाता है किसी न किसी से। हम भी हीरोइनें बन जाते हैं और ख्वाबों की दुनिया में उड़ने लगते हैं। मैं भी यही सोचा करती थी कोई शहज़ादा आ जाए और मुझे भी ले जाए। मुझे वो किसी हीरो से कम नहीं लगा करता था। उसके पहनने का ढंग और उसके बात करने का, कहीं जाना आना, इस तरीके से जब वो करा करता मेरा दिल मचल मचल जाया करता। छोटी उम्र में थी, 16 साल की उम्र में अगर कोई लड़का किसी का हाथ पकड़ ले या कहीं टच कर ले, दिल के अंदर जो कुछ महसूस होता है वो सिर्फ़ एक लड़का और एक लड़की ही बता सकती है कि वो जो टच होता है वो बहुत ही ख़तरनाक होता है। और इसी तरीके से कुछ मेरे साथ भी हो रहा था। अब मैं उसकी इतनी दीवानी बन गई थी कि मेरी नज़र में सिर्फ़ और सिर्फ वही था और ये सोच थी कि किसी तरीके से इस लड़के से मेरा हो जाए। मैं उस लड़के की इतनी दीवानी हो गई थी कि मुझे हर तरफ वही दिखता था और वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा था। उसे अच्छी तरीके से मैंने ये एहसास दिला दिया था कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। अब उसने मेरा फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। पहले तो वो घर पर आया करता था किसी न किसी बहाने से, जब अम्मी नहीं हुआ करती थी। काफ़ी देर बैठता और काफ़ी देर तक हम एक दूसरे की बाहों में झूलते रहते। लेकिन कुछ दिनों के बाद में उसने फिर एक नई चाल खेलनी शुरू करी मेरे साथ। अब वो क्या करता था कि उसके किसी दोस्त का रूम था और वो वहाँ पर बुलाता था। मैं भी चली जाया करती थी क्योंकि अम्मी को मेरे पर बहुत ज़्यादा भरोसा था। उनका भरोसा मैंने इस तरीके से तोड़ा कि ऊपर वाला भी मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। मैं काफ़ी देर उसके साथ वहाँ रहा करती और बहुत बहुत देर तक हम आपस में बैठ के बात करते। शुरू शुरू में उसने मेरे साथ कुछ नहीं करा, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद में उसने अपनी हरकतें दिखानी शुरू कर दी और मुझे अपनी बाहों में लेना, प्यार करना और इस तरीके से उसने मुझसे बातें करी जैसे कि हस्बैंड वाइफ रहते हैं हम। मैं भी उसको यही समझने लगी थी। बिल्कुल ये नहीं पता था कि शादी से पहले ये सारी चीज़ें गलत है, गुनाह है।
और बस उसके बाद में मैंने और उसने हद पार कर दी। अब तो ये हर तीसरे दिन का चौथे दिन का सिलसिला बन गया था, क्योंकि मुझे भी उसके साथ रहने में अच्छा लगने लगा था। और इस चीज़ का ये नहीं पता था कि कम उम्र में ये सारी चीज़ें करने से कुछ और भी हो सकता है। लेकिन मैं इन सारी चीज़ों से बेगानी हो कर के बस उसकी दीवानी बनकर रह गई। कुछ वक्त इसी तरीके से निकलता रहा और अम्मी को बिल्कुल भी पता नहीं चला। लेकिन फिर उस कुछ दिनों के बाद में मेरी अम्मी को मेरे ऊपर शक होने लगा और मेरी अम्मी ने मुझे सख्ती के साथ मना कर दिया कि तुम बिल्कुल अकेले बाहर नहीं जाओगी। वो भी किसी आस पड़ोस वाले ने मुझे जाते आते देख लिया था, उसके दोस्त के कमरे में से उसे और मुझे एक साथ निकलते हुए। बस इस तरीके से घर के अंदर जब मेरे ऊपर पाबंदियाँ लगने लगी और पहरे बिठाने लगे, मेरा दिल और ज़्यादा मचलने लगा। अम्मी ने सख्ती के साथ मना कर दिया था कि इसके पास ना तुम जाओगी और ना ही तुम आओगी। और दूसरी ये कि भाई की जैसे अम्मी भाई के ऊपर से मुझे ताने देती कि जैसा भाई था वैसी बहन निकल गई। हाँ, ये मैं बात मानती हूँ कि भाई को देख देख कर ही मैं बिगड़ी थी। मुझे नहीं पता था उससे पहले कि लड़के के साथ क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन अब मैं ऐसी हो गई थी कि मैं उसके बगैर बिल्कुल नहीं रह सकती थी, क्योंकि मुझे उसके साथ रहने का और वो रातें और वो दिन वो सारी चीज़ें गुजारने का एक मज़ा मिल चुका था। मुझे वो दुनिया बहुत अच्छी लगा करती थी जब मैं उसके साथ हुआ करती थी। घर मुझे क़ैद खाने सा लगने लगा। एक दिन उस लड़के ने कहा कि इस तरीके से तो बात नहीं मानी जाएगी, तुम मेरे साथ चलो। और बस मैंने फिर एक दिल को मना लिया और मुझे तो वैसे भी उसके साथ अच्छा लगता था। मैंने उससे कहा ठीक है, तुम इंतज़ाम कर लो और मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ ही ज़िंदगी गुजारनी है। वो लड़का भी कहने लगा ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। उस लड़की की उम्र सही थी, मेरी उम्र कम थी। और फिर एक दिन रात के टाइम पे अचानक ही 1:30 बजे के टाइम पे उसने मुझे कॉल करी और कहा कि तुम आ जाओ। प्लानिंग तो हमारी कई दिनों से बन रही थी, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी, अम्मी को अकेले छोड़ के कैसे जाऊँ। फिर दिल को पत्थर रखा और समझाया अपना आप को कि मेरे शादी के बाद भी तो अम्मी अकेली ही रहेगी। और बस उस रात मैं 1:30 बजे के टाइम पे उसके साथ चली गई। घर से मैंने 2-4 जोड़ी अपने कपड़े उठाए और जो मेरा सामान था, जैसे कि मेरे पास थोड़े बहुत पैसे थे, घर में अम्मी के पास तो इतना कुछ था नहीं, और मैं चुप चुपाते से 1:30 बजे के टाइम पे निकल के उसके साथ चली गई। लेकिन जब मैं गई तो मुझे नहीं पता था कि दुनिया इतनी खौफनाक होती है या ऐसे भी मेरे साथ होगा। जो लड़कियां घर से चली जाती है ना, उन्हें ही नहीं पता अंजाम कितना भयानक होता है। वो मुझे एक होटल में ले गया और वहाँ पर हम 8 दिन रहे। छोटा सा ही था वो होटल, कोई इतना हाई फाई नहीं था, लेकिन 8 दिन गुजारना बहुत मुश्किल था। मेरे पास छोटे छोटे से मेरे कान के थे, हमने वो बेच करके उसका रेंट भरा। और 8 दिन जब गुजर गए तो वो कहने लगा कि अब क्या करें। मैंने कहा तुम्हारे पास कुछ तो होगा। उसने कहा मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैंने कहा जब घर से निकलना था तो कुछ तो अपने पास रखना चाहिए था तुम्हें। इसी बात के ऊपर उसकी और मेरी लड़ाई हो गई और उसने मेरे मुंह के ऊपर 2-3 थप्पड़ मार दिए। बुखार मेरे प्यार का उसी दिन उतर गया था कि आज इसने मेरे ऊपर हाथ उठाया है, आगे चल के पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। खैर जैसे तैसे करके हमने एक इंतज़ाम करा और फिर हम वहाँ पर चले गए रहने के लिए। लेकिन अब हर रोज़ की लड़ाई शुरू हो गई थी। उसी प्यार कहाँ खो गया पता ही नहीं चला। वो कहता था कि अगर घर चलाना है तो दोनों को ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि रेंट देना है, राशन भरना है। और इसी तरीके से ना बस हम में आपस में रोज़ आए दिन की लड़ाई होती। मैं उस वक्त को हमेशा कोसती हूँ जिस वक्त मैंने ये कदम उठाया था। नहीं पता था कि ज़िंदगी ऐसे बद से बदतर हो जाती है। ना डोली सजी ना अरमान निकले और उसके बाद इतना भयानक अंजाम हुआ। औरों की शादी देखती हूँ तो मुझे अपना ख़्याल आता है, मैंने बहुत सपने देखे थे अपनी शादी के। राजकुमार आएगा, मुझे डोली में ले जाएगा, मेहंदी लगेगी, बटना रचेगा और जाने क्या क्या होगा। लेकिन वो कुछ नहीं हुआ। सिर्फ एक मोहब्बत के चक्कर में और एक गलत फ़ैसले के चक्कर में ज़िंदगी पूरी बर्बाद हो गई। आज जिस जगह पर मैं हूँ, बस ये दुआ करती हूँ कि इस जगह पर कोई ऐसी लड़की ये कदम ना उठाए। जिस तरीके से मैं रह रही हूँ, जिस तरीके से मैं वक्त गुजार रही हूँ, मुझे ही पता है। 2 बच्चे हो गए छोटी सी उम्र के अंदर, बच्चे संभालूँ, घर संभालूँ या काम पर जाऊँ। अगर काम नहीं कर कर आती हूँ तो वो मारता है। काम भी क्या करने के लिए मिलता है, दूसरों के झाड़ू पोछे करती हूँ, जब जाके मुझे कुछ इतना पैसे मिलता है कि हम राशन भर सकें। छोटी उम्र में शादी करने का इतना भयानक अंजाम। शादी क्या, प्यार करने का ही कहो। शादी तो मेरी अभी तलक भी नहीं हो पाई।
वो लड़का है वो अपने माँ बाप से मिलता है, अपने घर वालों से मिलता है। ना मैं अपने माँ बाप से मिल सकती हूँ, ना घर वालों से, ना वो उसके वाले मुझे अपनाते हैं और ना ही वहाँ लेकर जाता है। बस एक ज़िंदगी बोझ बन गई है जिसे गुजारना है, साथ में 2 बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ। जिस उम्र में शादी होती उस उम्र में मैं 2 बच्चों की माँ बन गई, सिर्फ़ और सिर्फ एक गलत फ़ैसले से। ये गलत फ़ैसला ज़िंदगी का मुझे पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाएगा, कुछ पता नहीं है। क्योंकि जो बच्चियाँ इस तरीके से फ़ैसले लेती हैं ना, वो मेरी तरह पछताती हैं। ज़िंदगी तो गुजारने को गुजार जाती है, लेकिन एक आह बाकी रह जाती है। मैंने अपने भाई से भी बात करने की कोशिश करी, लेकिन मेरे भाई ने भी मुझे साफ मना कर दिया कि तुम अपनी ज़िंदगी जियो, हम अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। मैंने तो ये कदम उठाया था, तुमने क्यों उठाया? तुम तो घर की इज़्ज़त थी, तो क्या भाई मेरी घर की इज़्ज़त नहीं था? लेकिन मैं उसे नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि मैं एक लड़की थी और मैंने गलत फ़ैसला लिया। लड़के सब कुछ कर सकते हैं, पर लड़की अगर करते हैं तो वो गलत होता है, वो एक गुनाह होता है। जो गुनाह मैंने किया शायद मुझे ऊपर वाला कभी माफ़ नहीं करेगा। रात दिन ज़लालत उठानी पड़ती है कि घर से भाग कर आई हो, जब मेरे साथ आई हो तो जाने कितनों के साथ गई होगी। ये ताना सुन सुन के कान में से खून सा निकलने लगता है, लेकिन कुछ कह भी नहीं सकती। बच्चों को देखती हूँ तो ये सोचती हूँ कि जीना पड़ेगा, और उसको देखती हूँ तो दिल करता है कि कल की मरती आज ही मर जाऊँ। लेकिन मजबूरियाँ मेरे बच्चे बन गए मेरी ज़िंदगी के। ऐसी ज़िंदगी जो ना जी सकता है इंसान, ना मर सकता है। पता नहीं क्या सोच करके मैंने ये ज़िंदगी का फ़ैसला लिया था कि मैं इसके साथ में वो रानी बनकर रहूँगी जो फ़िल्मों में रहती है। ये नहीं पता था कि ज़िंदगी मुझे कहाँ से कहाँ ले जाएगी। काश उस वक्त मैं अपने भाई को डांट देती, काश इस लड़के से मैं ना मिलती, मेरी ज़िंदगी ना बर्बाद होती, मेरे साथ साथ इन 2 बच्चों की ज़िंदगी ना बर्बाद होती। आज मैं बहुत बड़ी गुनहगार हूँ।